Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is area of parallelogram and triangle. ठीक है बेटा. Question number 12. DE and F are respectively the midpoints of side BC, AC and AB of triangle ABC. Show that. आपको show करना है BDEF क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है. डायग्राम में देखेंगे BDEF इज अ पैरेललोग्राम. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो ट्रायंगल का एरिया है आपका DEF वो किसके बराबर है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के 1/4 है, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के 1/4 है बेटा DEF, ये मिडिल वाला ट्रायंगल जो बन रहा है आपका. ठीक है. फिर एरिया ऑफ BDEF, जो एरिया ऑफ BDEF है BDEF ये क्या है पैरेललोग्राम है, ये क्या है 1/2 है किसके ट्रायंगल ABC के. आपने ये प्रूफ करना है बेटा इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो सबसे पहले गिवन में आएंगे हम. गिवन में हम वो चीज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है. क्या लिखा है बेटा गिवन में, क्या दिया, अ ट्रायंगल ABC इन विच, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC जिसमें DE और F जो है वो मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड BC, AC एंड AB. ये हमने लिख लिया. देन टू प्रूव वाली लाइन में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रूफ करना है उसको हम उतारेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या है आपका BDEF इज अ पैरेललोग्राम, आपने ये शो करना है. सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो 1/4 होगा किसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के. ओके. नाउ कम टू थर्ड पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, जो BDEF है आपका ये वाला पैरेललोग्राम जो बन रहा है ये क्या है बेटा 1/2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के. ठीक है. ये 3 पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं. नाउ प्रूफ में आते हैं हम. सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में लिया हमने. F क्या है मिड पॉइंट है ऑफ साइड AB साइड का मिड पॉइंट क्या है बेटा आपका F है. फिर हमने लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट क्या है आपका D. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे क्या हो जाएगा, जो EF है आपका ये क्या होगा पैरेलल होगा किसके BC के पैरेलल होगा, और EF क्या होगा हाफ ऑफ BC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो आप कह सकते हो जो EF है पैरेलल है BC के और EF पैरेलल है हाफ ऑफ BC के इक्वल है. तो आप कह सकते हो ना EF जो है पैरेलल हो गया किसके BD के भी पैरेलल हो गया, और EF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा BD के बराबर होगा, क्योंकि ये हाफ के बराबर था. तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया. तो इससे हमें क्या मिलता है बेटा, जो BDEF है वो क्या है आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. हमने ये शो कर दिया जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम. फिर इसी तरीके से हमने लिखा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AFDE एंड FDCE आर पैरेललोग्राम. ये भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे. जो AFDE और FDCE है वो क्या है पैरेललोग्राम है. और जो डायगोनल है FD वो क्या कर रही है डायगोनल ऑफ FD इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BDEF. तो जो डायगोनल होती है बेटा पैरेललोग्राम के दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, आपको पता है. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. बेटा साथ साथ में फिगर में भी देखते जाएं, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. देन सिमिलरली इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल FAE जो है वो किसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ओके. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE किसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEA के. इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान ली. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 हमें तीनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है बेटा, तीनों जो 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो चारों के चारों आपस में क्या है इक्वल है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FAE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. बट लेकिन अगर हम बड़ा ट्रायंगल देखते हैं ABC, उसमें इन चारों ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन मतलब चारों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ABC आता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. लेकिन ये चारों ट्रायंगल्स क्या है बेटा आपस में इक्वल है. ये चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या है इक्वल है. तो किसी एक को हम ले लेंगे जैसे क्वेश्चन में कहा गया, तो हम DEF लिख लेंगे क्योंकि चारों के चारों ट्रायंगल्स क्या आपस में इक्वल है. तो इन प्लेस ऑफ ऑल ट्रायंगल्स वी विल पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस DEF प्लस DEF प्लस DEF. नाउ 4 times are DEF, then we will write here 4 times area of triangle DEF equals to area of triangle ABC. फिर then area of triangle DEF equals to बेटा 4 मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आ गया, तो 1/4 area of triangle ABC hence verified. हमें यही वेरीफाई करना था बेटा. Now come to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए बेटा, D and E are the points of side AB and AC. जो D और E है पॉइंट्स हैं वो आपके साइड AB और AC में है ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. मतलब DBC जो एरिया है ट्रायंगल का
उसका एरिया किसके बराबर हो रहा है, ट्रायंगल EBC के बराबर हो रहा है। आपको प्रूफ करना है DE जो है वो पैरेलल है BC के बेटा। ओके, नाउ कम टू सॉल्यूशन। गिवन में क्या क्या दे रखा है उसको लिखेंगे हम। D और E क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। आपको गिवन में दे रखा है बेटा। आपको प्रूफ क्या करना है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो प्रूफ में आएंगे हम। देखिए बेटा DEF ट्रायंगल जो है और EBC ट्रायंगल देखिए डायग्राम में अच्छे से बेटा, DEF और EBC क्या कर रहे हैं, ये इक्वल होंगे इनके एरिया। क्यों, बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ये मैंने आपको पहले भी थ्योरम कराई थी आपको। जब भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आपके ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके एरियाज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल EBC आर इक्वल इन एरिया एंड आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है बेटा, BC। इसी BC से आपका ट्रायंगल DBC बन रहा है और इसी BC से आपका BEC बन रहा है। ठीक है, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। जब एरिया इक्वल हो रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस सेम बेस के ऊपर है, तो ये भी लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। मीन CD इज पैरेलल टू BC। आपको यही प्रूफ करना था तो हमने लिख दिया हेंस वेरीफाई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14। XY इज अ लाइन, XY एक लाइन है पैरेलल टू साइड BC के पैरेलल है ऑफ ट्रायंगल ABC। इफ BE इज पैरेलल टू AC एंड CF इज पैरेलल टू AB, मीट XY एट E एंड F, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। आपको ये प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो गिवन में हमने लिखा XY is a line parallel to side BC of triangle ABC such that BE is parallel to AC and CF is parallel to AB, meet XY at E and F। XY को कहाँ पे मीट कर रहे हैं बेटा, E पॉइंट और F पॉइंट पे। ठीक है, डायग्राम में देखिएगा। आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो प्रूफ वाली लाइन में सिंस XY इज पैरेलल टू BC, XY जो है आपका पैरेलल है BC के। ठीक है, और BE जो BE है पैरेलल हो CY के, CY दिस वन ये पैरेलल है किसके बेटा, BE के। तो हम बोल सकते हैं BCYE क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हो रही है इसकी, पैरेलल हो रही है। देन ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCYE लाई ऑन द सेम बेस। अब हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस में लाई कर रहे हैं। BE इस BE साइड में आपका BCYE और ट्रायंगल ABE लाई कर रहे हैं बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल्स टू AC। पैरेलल्स कौन सी होगी लाइन आपकी, BE जो है पैरेलल होगी किसके, AC के। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, जो ट्रायंगल का एरिया है ABE, इसका एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम किसके, BCYE के बराबर। ठीक है, हाफ में इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर CF होगा पैरेलल आपके AB के एंड XY इज पैरेलल टू BC और CF पैरेलल BX के, तो एंड FX इज पैरेलल टू BC। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, जैसे BC जो है पैरेलल है किसके, इसके, और ये किसके पैरेलल है बेटा, CF के पैरेलल है। तो ये भी आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BCFX इज अ पैरेललोग्राम। नाउ ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम BCFX लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है कॉमन दोनों का, CF एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या क्या है, AB और CF। तो बेटा जब भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का सेम बेस होता है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं आपस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ हो जाता है किसके, पैरेललोग्राम के एरिया से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल्स टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम BCFX। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। साथ में रीजन ये नीचे लिख देंगे। फिर हम देखते हैं बेटा पैरेललोग्राम जबकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम होते तो उनके एरिया क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे BCYE सेम बेस पैरेललोग्राम है, ये सेम बेस में लाई कर रहा है। फिर इसी से BCFX ये दो पैरेललोग्राम की बात हो रही है बेटा, BCYE एंड BCFX सेम बेस क्या है, BC पैरेलल लाइंस क्या होगी, BC पैरेलल टू EF। तो इनके एरियाज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिलता है बेटा, देखिए दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, आप इक्वल हो जाएंगे।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, डायगोनल ए सी एंड बी डी। डायगोनल जो देखिए बेटा ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स क्या होती है आपको पता है, गिवन क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ती है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको जिसमें ए सी क्या है, डायगोनल, और दूसरी डायगोनल क्या है, बी डी। ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम का डायग्राम दे रखा है आपको, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम क्या है, ट्रेपीजियम। विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, जो इनके डायगोनल्स है वो आपस में मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे इस ट्रेपीजियम में, अगर ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ। तो आपको ये शो करना है। तो बेटा सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में लिखेंगे डायगोनल जो ए सी है और बी डी है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी, जिसमें कौन सी साइड पैरेलल है, ट्रेपीजियम में बेटा वन पेयर पैरेलल होती है आपको पता है, जिसमें लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि ये डायगोनल्स मीट कर रही है एट पॉइंट ओ। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रूफ में आएंगे, टू प्रूफ में। प्रूफ हमें क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी के बराबर होगा, ये हमें शो करना है। तो प्रूफ में आए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर ऑन द सेम बेस ए बी। हम देखते हैं ट्रायंगल जो ए बी सी है आपका, ए बी सी एंड ए बी डी, सेम बेस क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन बेस क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस आर ए सी एंड सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों के एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन्स यू विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब हमें पता है कि ये ट्रायंगल जो है एरिया इस ट्रायंगल के बराबर आ गया, दोनों में ये वाला ट्रायंगल कॉमन आ रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो दोनों में हम ए ओ बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा। अगर डायग्राम में देखिए, अगर इस ट्रायंगल के एरिया को अगर इस ट्रायंगल के एरिया से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। वैसे ही हम इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में अगर ए ओ सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बी ओ सी। और ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इनके एरिया हमेशा इक्वल होते हैं आपस में जब भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे डी ए सी बी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या है, सेम बेस में लाई कर रहे थे। बेस क्या था, ए सी था। ठीक है। तो बेटा आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करना है, जिसके इस्तेमाल करना है आपने पूरे चैप्टर में। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो ये चैप्टर भी आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी आपको। इसलिए प्रॉपर्टीज़ बेटा अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए उसको। ठीक है। थैंक यू।